पार्टी जी, कांग्रेस के नेता यात्रा पे निकले हुए हैं, यात्रा के बीच में यात्रा छोड़ के लंदन घूम आते हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है? इलेक्शन तो जनता जिताएगी ना, इलेक्शन तो जनता जिताएगी। आप यात्रा यहां कर लो, चाहे लंदन में कर लो, चाहे नेपाल में कर लो, क्यों त्रिपाठी जी? नहीं, एकदम सही कह रहे हैं। अगर लोकतंत्र स्थिर रहे, सच रहे, तो जनता ही जिताती है सर। प्रख्यात विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार विजय शर्मा जी जो बोल रहे थे, विजय त्रिवेदी जी, हाँ, तो कॉन्फिडेंस की बात कर रहे थे। तो भाजपा को कैसे कॉन्फिडेंस आता है आपकी बार 400 पार? हरियाणा मेयोरल टेक्निक ऑफ इलेक्शन, बैलेट पेपर घुमा देना, ईवीएम घुमा देना। आप कहेंगे ईवीएम पे प्रश्न उठा रहे हैं, छोटे लोग पे क्यों नहीं आते? राज्यों पे, राज्यों को मोदी जी छोड़ देते हैं क्योंकि केंद्र जीतना है। और जहां आप ये नया आया टेक्निक दिखानी थी वहां आपने दिखाई, आपके आदमी ने काटा। मुझे बोल लेने दीजिए, नहीं तो मैं चला जाऊं, बैठ जाऊं, चुप हो जाऊं। ये धमकाया मत कीजिए हर बार, आप चले जाएंगे। जाएंगे कहां वैसे ये बताइए? नहीं जाएंगे कहां? फिर हम आपको पकड़ लेंगे। जाएंगे कहां? अरे सर, आप भी लंदन जाएंगे क्या? अरे पकड़ लाएंगे आपको। हाँ बोलिए। अरे सरकार, आपको छोड़ के हम कभी नहीं जाएंगे, बोल तो लेने दीजिए। बोलिए बीजेपी का पक्ष लेंगे। आ रहा हूं संजय जी, आ रहा हूं, कमिंग संजय जी। की बार 545 पार कमिंग, जब हरियाणा मेयोरल चलना है। और सुनिए, महिलाओं पे तो बात ये लो, आप पूछ रहे थे ना, आपको मैंने ऐश्वर्या जी आज तक नहीं पूछते देखा कि अमित शाह जी ने जो राजस्थान और मध्य प्रदेश में कहा कि 405 में 50 में सिलेंडर देंगे, और केंद्रीय पेट्रोलियम राज्य मंत्री ने कहा, रामेश्वर तेली ने, कि ऐसी कोई योजना नहीं है। उसके बाद आपने तो नहीं पूछा। आप रोज आम आदमी पार्टी से पूछते हैं, उनसे पूछते हैं 1000, कांग्रेस से 1500 कहां से देंगे? ये झूठ बोल के निकल गया, आपने नहीं पूछा। आपके खराब महिलाओं के बोलने वाले नीतीश कुमार, उनसे आपने समझौता कर लिया। अभी मैं, चारू जी प्लीज, और अभी बोलूंगा तो आप बोलेंगे गाने याद करके लाते हैं। तो लहंगा उठाने से लेके चुम्मा देने से लेकर के बुढ़िया पगला गए हो, इसके जो सांसद हैं, जो इनकी बात सुन लीजिए सर, ये महिला की बात करेंगे। राम दुलार गौड़ सोनभद्र का कई बार मैं बोल चुका हूं, 10 साल से पॉक्सो का अभियुक्त था मान्यवर, और 10 साल से पॉक्सो के अभियुक्त को 22 में आपने विधायक बना दिया जी। आपके उन्नाव, बरेली, हाथरस से लगायत पता नहीं कहां। आप तो उन लोगों को छोड़ते हैं जो न सिर्फ दंगाई थे, बल्कि उस समय महिलाओं के बलात्कारी थे। और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि 11 लोग गलत छोड़े गए बिल्किस बानो में। आप जिस एक्स प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, वो एक्स प्लेटफॉर्म इतना बड़ा नोटिफिकेशन निकाल के कहता है कि भारत सरकार ने हमसे कहा है कि इन अकाउंट को बंद कर दीजिए। और हमारा मानना है कि बोलना और अभिव्यक्ति 10 सेकेंड, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन हम उसको लीगल उससे खोल नहीं सकते। मुझे ये नहीं समझ आया आपके पूरे ज्ञान में, सीट कितनी आ रही है कांग्रेस की? ऐश्वर्या जी दिखाइए ना। नहीं, मुझे ये नहीं समझ आया सीट कितनी आ रही है कांग्रेस की। संजय जी कमिंग टू यू। ठाकुर ने आज सबके पास आ रहा कहा है, आज सीहोर में कहा है कि बीजेपी विधायक सुदेश राय शराब का अवैध ठेका चला रहे हैं 2 साल से। एक्शन लो। बीजेपी की सांसद ने बीजेपी के विधायक के बारे में बोला, तो एक्शन लो। महिला विद्यालय के सामने तो कांग्रेस क्यों नहीं उठाती? ठेका 2 साल से चला रहे हैं। अरे तो कांग्रेस बनाए मुद्दा। अरे हम तो उठा ही रहे हैं। अरे कहां उठा रहे हैं? नहीं उठाते। संजय सिंह के प्रश्न ये आप, अरे ये आप, अरे सुनिए, ये आप डिबेट में उठाते हैं ऐश्वर्या कपूर, रैली में आप उठाते नहीं हैं। एंडिंग कमेंट्स के लिए जा रहा हूं सबके पास। चारू, आई कम टू एट लास्ट। थैंक यू संजय जी कुछ बोल रहे हैं। एंडिंग कमेंट्स सबके पास। पंकज जी आ रहा हूं, राजेश जी आ रहा हूं, विजय जी आ रहा हूं। एंडिंग कमेंट्स संजय जी बोलिए। यू वांटेड टू से समथिंग? थैंक यू, स्टे विद दिस विंडो। संजय जी बोलिए। देखिए, मैं 2 एग्जांपल देता हूं। हाँ, 2 स्टेट का, 3 स्टेट का एग्जांपल देता हूं जल्दी थोड़ा सा। राजस्थान में 2013 असेंबली कौन जीता? पार्लियामेंट नरेंद्र भाई जीते। 18 में असेंबली भी बीजेपी जीती और पार्लियामेंट भी नरेंद्र भाई जीते 19 में। 23 में फिर से बीजेपी जीती जी। क्या होगा 24 में वो देख लेते हैं। यूपी में यही हुआ। 2012 में मुलायम सिंह जी जीते यूपी। 14 में नरेंद्र भाई जीत गए पार्लियामेंट जी। 17 में नरेंद्र भाई असेंबली भी जीते और पार्लियामेंट भी जीते। 22 में असेंबली भी जीते, पार्लियामेंट में क्या होगा वो मालूम पड़ जाएगा। मैं खाली ये बोलना चाह रहा हूँ, मेरा आपसे एक सवाल था। हम लोग पार्लियामेंट की चुनाव की बात कर रहे हैं जी। असेंबली की चुनाव की बात करें तो वो भी हम कर सकते हैं, पर हम पार्लियामेंट की चुनाव नहीं। अगर अभी नेताजी होते, अगर अभी स्वर्गीय नेताजी होते तो उनकी क्या स्ट्रैटेजी होती?
टू टेक ऑन बीजेपी? नहीं, मैं आपसे बता रहा हूं उनकी क्या स्ट्रेटजी हो तो वो जाने है। हाँ। मैं इतना बोल सकता हूं, मेरे से आपने सवाल किया था कि 24 में कौन जीत रहा है। हाँ। मैंने कहा नरेंद्र भाई जीत रहे। क्यों जीत रहे हैं? क्योंकि सारा पुराना जितना है, हाँ। असेंबली में कोई भी जीते, पार्लियामेंट वो जीतते हैं, असेंबली में भी वो जीतते हैं, पार्लियामेंट में वो जीतते हैं। ऐसा नहीं है कि असेंबली जो जीते पार्लियामेंट को दूसरा जीते। तो अभी पार्लियामेंट के चुनाव की आपने बात की थी, उसी का मैंने जवाब दिया। पंकज जी तो बिल्कुल, असेंबली की आप करेंगे पंकज जी तो बिल्कुल उस दिन परेशान हो गए थे कि मध्य प्रदेश में कैसे जीत गए। पंकज जी तो आज तक बिलीव नहीं कर सकते। पंकज जी एंडिंग कमेंट्स। थैंक यू पंकज जी। मैंने तो पहले कह दिया था, मैंने तीनों स्टेट के लिए कहा था, आपको याद तो होगा। पंकज जी मान नहीं रहे ना आपकी बात। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आदर करते हैं, तीनों मानते में नहीं है। नरेंद्र हाँ भाई जीते। पंकज शर्मा जी एंडिंग कमेंट्स। पंकज जी एंडिंग कमेंट्स। आदर करते हैं संजय जी, मानते नहीं है ये लोग। हाँ। पंकज जी। मैं तो चारू प्रज्ञा जी से फिर पूछना चाहता हूं कि अगर 96 करोड़ 100% मतदान भी हो गया, हाँ। और 68 करोड़ वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले, हाँ। तो इसका मतलब होगा 70% वोट मिले पोल वोट्स के भारतीय जनता पार्टी को। 2019 में मिले थे 37.7%। दूसरे को कितनी मिलती है उसकी ज्यादा आपको चिंता है, कांग्रेस को कितनी मिलेंगी उसकी नहीं है। राजेश गुप्ता जी एंडिंग कमेंट्स। अरे थोड़ी तो चिंता अपनी भी कर लीजिए। राजेश गुप्ता जी एंडिंग कमेंट्स। राजेश जी 30 सेकंड। थैंक यू। देखिए आपको समझना होगा कि जब हम स्टेट में चुनाव लड़ते हैं तो हमें इतने रिसोर्सेज की जरूरत नहीं होती। हाँ। लेकिन जब ये जो सेंटर का इलेक्शन होता है उसमें भाजपा के बाद में ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है और इलेक्टोरल बोर्ड का वो पैसा है जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा बताओ वो पैसा कहां से आया। बता नहीं रहे, टाइम मांग लिया ना। तो आपके पास वो पैसा है, आपके पास ईडी है डराने के लिए, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, बहुत रिसोर्सेज, बहुत बड़ा देश है। जी। तो उन सबके बावजूद देश की जनता बहुत गुस्से में। शरदेश खाली जी वो गए, मुझे बहुत खुशी है, लेकिन एक बार मणिपुर भी चले जाते, पास में ही तो था, लेकिन वहां नहीं गए। इसका मुझे विजय जी ने बहुत सारी बातें रखी। मेरे लिए बड़ी मुश्किल आज इस अर्जुन की भूमिका में हूँ जिसमें सामने मेरे बड़े खड़े हुए, कैसे क्या करूं। बड़ी उन्होंने एक तरफा कुछ बातें कही, लेकिन मैं विजय जी का सम्मान करता हूँ। मुझे लगता है कि वो अगली बार की टाइम कभी जब साथ में बैठेंगे तो कोशिश करेंगे कुछ न्यूट्रल बातें। विजय जी ऐश्वर्या, मैं एक छोटा सा सवाल जो है समझना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि मैं 30 साल भारतीय जनता पार्टी को देखता रहा जी। ये पार्टी लालकृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त में चाल चरित्र और चेहरे का नारा देती थी। आज जिस तरह से आपने अशोक चव्हाण का जिक्र किया और पार्टी 400 पार का नारा दे रही है, तो उस समय वो क्यों उन लोगों को जो सूरज उगा नहीं था भारतीय जनता पार्टी का तब से काम कर रहे हैं, उनको भूलकर आज दोपहर का जो सूरज चढ़ा हुआ है भारतीय जनता पार्टी का, उनका जलाभिषेक कर रहे हैं। सर जीतना है ना, साम दाम दंड भेद। वो आरपीएन सिंह, अशोक चव्हाण से नांदेड़ फिक्स होती है, संजय सेठ हो, तो वो अरे इसका नतीजा क्या होगा कि जब पार्टी का जो कार्यकर्ता है, जो 30 साल से काम कर रहा है, पार्टी के जो नेता है, वो कितने फ्रस्ट्रेशन में आ रहे होंगे, इस पर आपको सच में लगता है, आपको सच में लगता है कोई भी पार्टी, लेकिन हर सर आपको सच में लगता है कोई भी पार्टी को देख के, मैं आपसे फ्रैंकली पूछ रहा हूं, आपने कवर किया, हमने इतने सालों से कवर किया, 10-15 साल से तो हम भी कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन पार्टी बीजेपी जो है चाल चरित्र और चेहरा की बात करती थी। और एक चीज पंकज जी से पूछना चाहता हूं मैं केवल कि भारतीय जनता पार्टी के 370-400 पार के नारे को मैं नहीं मानता, समय कम है, मतलब वो जो उनका नारा वो ठीक है, लेकिन क्या विपक्ष जो आज एनडीए के पास 352 सीटें हैं, समय कम, उसमें से जो मैजिक फिगर है 272, उसकी जो 80 सीटें हैं कम करने की स्थिति में है। अंडरस्टूड।